हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेलकम बैक इन देसी कक्षा। और आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, है ना। तो आज हम लोग स्टार्ट करने चल रहे हैं एक छोटा सा प्रैक्टिस सेट, और उसको हम लोग बिल्कुल फुल्ली सॉल्व करेंगे, जिससे आप लोगों को जाते जाते एक ऐसा आइडिया आ जाए जिससे कि आपका रीजनिंग में ये मान के चलिए कि आपका 40 आउट ऑफ 40 फिक्स हो जाए। ओके, देखो यार, रीजनिंग में बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की नीड नहीं है। बस क्या करना है कि आपको अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज़ करना है, और उस पूरे के पूरे दिमाग लगा के अपने अपने पूरे के पूरे दिमाग को लगा के इन सारे के सारे रीजनिंग्स को सॉल्व करना है। ओके, जैसा कि आप पहले ही अब इस सेट का जो सबसे पहला रीजनिंग है उसको आप जरा ध्यान से देखो बच्चा पार्टी। सबसे पहले ध्यान से देखो, तो आपको ये दिखाना है कि इसमें इन चारों में सबसे डिफरेंट कौन सा है। ये है कि ये है कि ये है कि ये है। ओके, तो इसमें जैसा कि आप देख रहे हैं, ऊपर जैसा है वैसे ही नीचे है लेकिन वो डार्क है। ऊपर जैसा है वैसे ही नीचे है लेकिन डार्क है। ऊपर जैसा है वैसे ही नीचे है लेकिन डार्क है। इसमें ज़रा लास्ट वाले में ध्यान दीजिएगा, डार्क तो है लेकिन ये जो है पहले में या दूसरे में या तीसरे में, ये क्या है कि ये इसका जस्ट अपोजिट है, और यहाँ पे क्या है वो ठीक वैसे ही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि चौथा ऑप्शन जो है वो आपका सबसे अलग है। क्या है? चौथा ऑप्शन जो है वो आपका सबसे अलग ऑप्शन है। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर सेकेंड में। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में जब आप देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड में देखिए और ये बताइए हमें कि कौन सी आकृति सबसे भिन्न है। सबसे भिन्न है, तो सबसे भिन्न आकृति अगर आपको बताना है तो आप ये कहोगे कि भैया जो पहला है, दूसरा है, तीसरा है और चौथा है, इन चार के चारों में क्या दिख रहा है कि इसमें इसमें एक एरो है, इसमें भी एक एरो है, इसमें भी एक एरो है, लेकिन सेकंड वाले में क्या है? दो है, दो है। अब देखिए, अब एक तो लॉजिक आपका ये लग गया। दूसरा लॉजिक आप कौन सा लगाना चाहेंगे? दूसरा लॉजिक आप ये भी लगा सकते हैं कि अब वैसे बी बी ऑप्शन ही आपका सबसे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्यों? इसलिए क्योंकि सारे जनों में क्या है, तीर एक ही निकली है, एक ही निकली है और एक ही निकली है। लेकिन जो बी वाला ऑप्शन है, बी वाले ऑप्शन में आपकी दो तीर निकली हुई हैं, सीधी सी बात है। तो चलिए आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। हाँ तो डियर, जब हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं तो हम ये देखते हैं कि सारी की सारी आकृतियों में, जैसे अब देखिए ध्यान से देखिए, इसमें एक एक ऊपर है, एक नीचे है, ठीक है, और एक एक दाएं है और एक बाएं है। इसमें भी देखिए एक ऊपर है और दो ऊपर है। तो इसमें क्या हो रहा है कि इसमें दो दो ऊपर को हैं, जबकि इसमें भी देखिएगा एक ऊपर, एक नीचे, एक दाएं, एक बाएं, एक ऊपर, एक नीचे, एक दाएं, एक बाएं। लेकिन बी वाली आकृति ऐसी है डियर स्टूडेंट्स जिसमें दो दो आकृतियां ऐसी हैं जो ऊपर को हैं। ओके, तो मेरे ख्याल से ये बातें आपको बिल्कुल समझ में आ रही होंगी। वैसे ही आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 पे जब हम लोग आते हैं डियर, तो इसमें जरा ध्यान से देखना कि इसमें क्या है कि 1 2 3 4 5 6 छः भुजाएं हैं, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 5 गोले हैं। यहाँ पे जरा देखिएगा, यहाँ पे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 भुजाएं 5 गोला। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 भुजाएं 4 गोला। यहाँ पे 1 2 3, 1 2 3, यानी कि जितनी भुजाएं उतने गोले, जितनी भुजाएं उतने गोले। लेकिन पहले वाले पे जब आपने ध्यान दिया होगा, पहले वाले पे जब डियर स्टूडेंट्स आपने ध्यान दिया था, तो आपको क्या मिला कि भैया यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 6 भुजाएं थी लेकिन 5 ही गोले थे। इसका मतलब ए वाला ऑप्शन जो है वो सबसे अलग है। ठीक है, तो सबसे अलग ढूंढने की प्रोसेस में कभी कभी हमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि हमको सबसे अलग ढूंढना होता है और तीन को एक समान दिखाना होता है। तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना बेस्ट दीजिए, आपको पक्का आंसर करेक्ट ही मिलेगा। ओके डियर, चलिए आ जाइए, ये वाला क्वेश्चन फिर से रिपीट कर गया, तो इसको हम लोग इस स्लाइड को लेते हैं। नेक्स्ट वाली स्लाइड पे आइए कि प्रश्न 5 से 8 में प्रत्येक प्रश्न में एक प्रश्न चित्र दिया गया है। A B C और D से चिन्हित 4 चित्र दिए गए हैं। चित्रों में से
प्रश्न चित्र के समरूप एकदम समान बताना है, बिल्कुल समान बताना है। तो चलो जल्दी से फटाफट कर लो भाई। ये ऊपर है, ये इधर है, ये इधर है, ये इधर है, और एक गोला है। गोला जरा देखना तो ऐसा कौन सा है, कौन सा है इसमें भाई। एक बार फिर से, यहाँ पे ये सारे के सारे ट्रायंगल्स हैं, सारे के सारे ट्रायंगल्स। इसका मतलब ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ओके, अब सारे के सारे ट्रायंगल्स यार फिर से देखो ध्यान से, ये सारे के सारे ट्रायंगल्स हैं। तो अगर ट्रायंगल्स हैं तो भैया तुम्हारा भी कोई काम नहीं है। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन, सी इज द करेक्ट वन। तो फिफ्थ में सी। चलिए 6 में आ जाइए डियर स्टूडेंट। 6 में जैसे ही अपन आते हैं, इसमें ध्यान से देखिएगा कि कौन सी बिल्कुल इसके जैसी है, बिल्कुल इसके जैसी है। तो 6 में ये तो बिल्कुल नहीं क्योंकि भाई बगल से गायब है। ये भी बिल्कुल से नहीं है क्योंकि यहाँ पे ऐसा होना चाहिए था। ये भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे ये डिस्टॉर्टेड है, यानी कि ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो 6 में डियर स्टूडेंट्स ए ऑप्शन सबसे करेक्ट ऑप्शन है। ओके, चलिए आ जाइए 6 के बाद 7 पे। 7 में देखिएगा कि 7 में कौन सी बिल्कुल एग्जैक्ट उसी के जैसी है। तो ये तो बिल्कुल नहीं है क्योंकि यहाँ पे ब्लैक होना चाहिए था। ये भी बिल्कुल नहीं होगी, है ना, ये भी बिल्कुल नहीं है, ये भी बिल्कुल नहीं है, और आपका डी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ओके, वेरी गुड। ओके डियर स्टूडेंट, तो आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 को जरा देखिएगा और कौन सी आकृति आपको बिल्कुल ऊपर वाले जैसी दिख रही है, जरा बताइए फटाफट। ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, इसमें भी सारे के सारे अलग अलग हैं, ये भी नहीं होगा। तो सीधी सी बात है यार, ए वाला ऑप्शन 8 में ए वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इसमें कुछ कहने वाली बात ही नहीं है, इसमें कुछ कहने वाली बात ही नहीं है। चलिए फटाफट आ जाइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखो अब आपको क्या करना है, इस वाली आकृति में क्या करना है कि ऐसी आकृति ढूंढनी है जो ये क्वेश्चन मार्क दिख रहा है डियर स्टूडेंट्स, आपको जो ये क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, इस क्वेश्चन मार्क में वो फिट हो जाए। तो जरा चलिए फटाफट आप पता लगाइए। आप तो यार स्मार्ट हो गए हो, अब तो इतने ज़्यादा प्रैक्टिस आपको हमने करा दी है कि आप बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो गए हो। ओके, तो चलिए आइए फटाफट पकड़िए। तो भाई पहली बात तो ये होने से रहा क्योंकि ये इधर वाले में है, ठीक है। उसके बाद ये तो भी होने से रहा। ओके, और अब बात आती है बी या डी। अब बात आती है बी या डी। तो जरा ध्यान से देखिए, इसको कहाँ से कनेक्ट करना, क्या किनारे से कनेक्ट करना, नहीं ये भी नहीं होगा। तो बी वाला ऑप्शन आपका 9 में, बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में जैसे ही आप आते हैं, देखते हैं कि भैया यहाँ पे तो एक ब्लैक होना चाहिए था, ये तो कतई नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और ये तो बड़ा है तो इसकी वजह से ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन बचता है डी। तो 10th में आपका क्या हो जाएगा डियर, 10th में आपका डी हो जाएगा। ओके, बहुत बढ़िया। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाइए डियर। क्वेश्चन नंबर 11 पे जैसे ही आप आते हो, आपको तुरंत के तुरंत ये पता चल जाता है कि भैया पहली बात तो यहाँ पे कॉर्नर पे, यहाँ पे कॉर्नर पे, इसका मतलब यहाँ पे कॉर्नर पे होना चाहिए, जबकि ये भी नहीं होगा। इसका मतलब बी वाला तो आपने तुरंत गलत काट दिया। और ए वाले देख रहे हैं कि ये कितना डिस्टॉर्ट फॉर्म में है, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। और ये वाला इधर से अलाइन हो रहा है, इसलिए ये भी नहीं होगा। तो 11 में आपका बचता है इकलौता सी। तो सी इज द करेक्ट वन, सी इज द करेक्ट वन। चलिए आ जाइए 12 नंबर में। 12 नंबर में इसको जरा ध्यान से देखिएगा, उसके बाद आ जाइए यहाँ पे। इसको पहले ध्यान से देखिए, इसको ध्यान से देखिए, उसके बाद यहाँ पे आ जाइए। जैसे आप यहाँ पे आते हो, देखो यहाँ पे आपको ब्लैक चाहिए था, ये नहीं है, ये भी नहीं होगा, ये बहुत बड़ा है जिसकी वजह से ये नहीं होगा। करेक्ट ऑप्शन आपका बचता है डी। तो करेक्ट ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। ओके, चलिए तो नेक्स्ट जो अपना फोर्थ पार्ट आता है, फोर्थ वाले पार्ट में आपको क्या देखना है डियर स्टूडेंट्स। प्रश्न में क्या है, 13 से 16 में 3 प्रश्न चित्र दिए गए हैं तथा चौथे के लिए स्थान छोड़ा गया है। ओके, तो उसके बाद देखिए प्रश्न चित्र श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम को पूरा करने के लिए उपलब्ध उत्तर चित्रों में से एक चित्र का चयन करें जिसे प्रश्न चित्र के खाली स्थान में प्रतिस्थापित किया जा सके। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। ओके, चलिए अब आपको क्या करना है कि इन सारे की सारों में पहले, दूसरे और तीसरे में एक संबंध रहेगा और चौथे को आपको उसी के हिसाब से एडजस्ट करना रहेगा। तो चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 में जैसे ही हम लोग देखना शुरू करते हैं, ये वाली जो हॉरिजेंटल लाइन थी ये वर्टिकल लाइन में कन्वर्ट हो गई है। इसका मतलब ये हो गया कि भैया ये वाला भी है तो ये वाला भी ऐसी लाइन में पहली बात तो हो जाएगा। तो सारे के सारे ऐसे ही लगे। और जब इसमें देखिएगा, जब ये चीज़ ऐसे हो गया तो इधर वाले पार्ट जो हैं इधर आ गए, इसका मतलब ये वाले पार्ट इधर आएंगे। अच्छा, आ गए। तो और ये देखिए इसमें ये वाला जो था ये वाला ब्लैक हो गया। इसका मतलब अब की बार क्या होगा, ये त्रिभुज जो होगा वो आपका ब्लैक होगा। इसका मतलब ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं
ऑप्शन बचता है आपका कौन सा, ऑप्शन बचता है आपका ए। तो इसका मतलब 13 जो है 13 में ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। ओके, ऐसे ही आ जाइए क्वेश्चन नंबर 14 पे डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 14 पे जैसे ही आप आते हो आपको ये पता चलता है कि यहाँ पे 2 था, फिर ये था, फिर ये ऊपर बढ़ा, ये ऐसे ही रहा, फिर यहाँ पे बढ़ा। तो इसका मतलब अब की बार कुछ और परिवर्तन होने हैं, कुछ और परिवर्तन होने हैं। अगर जरा ध्यान से देखिएगा, जरा ध्यान से देखिएगा बच्चा पार्टी, यहाँ पे नीचे ऐसे होगा, इसका मतलब अब की बार ऊपर भी अगर ऐसे हो जाता कोई दिक्कत नहीं। तो ये बिल्कुल नहीं, अब ये बिल्कुल नहीं, सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, डी वाला बिल्कुल गलत है। तो ऐसे ही बहुत धीरे धीरे आप करते चलिए। बिल्कुल कठिनाइयों का सामना तो आपको करना ही पड़ेगा, लेकिन एक दिन सफलता आपको ज़रूर मिलेगी डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि सफलता उन्हीं को मिलती है जो कठिनाइयों का सामना करते हुए अपनी मेहनत को बहुत ही ज़बरदस्त ढंग से करते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 15 पे, अब क्वेश्चन नंबर 15 में ज़रा देखिएगा, ये वाला बंदा यहाँ आ गया, इसका मतलब और ये वाला जो है ये वाला यहाँ पे आ गया। ओके, वैसे ही अब क्या होगा कि और देखो ये वाला जो था यहाँ पे आ गया। तो कुछ कुछ चीज़ें आपको दिख रही हैं, इसका मतलब ये वाला जो है यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। और एक बात ध्यान से देखना, एक बात ध्यान से देखना, अगर ये वाला यहाँ पे आया तो ऐसा कौन कौन सी आकृति है। और एक बात है, ऊपर ब्लैक है तो नीचे भी आएगा तो ब्लैक होगा, इसका मतलब ये तो कैंसिल हो गया। ये यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे देखिए कहाँ कहाँ ऐसा है, तो सारे इसमें नहीं है, इसको हटा दो। अब देखो, अब देखो ये जो ब्लैक था वो यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा राउंड सा, तो इसमें भी है, ठीक है कोई बात नहीं। अब देखो यहाँ पे जो था वो यहाँ पे जो था वो यहाँ आ जाएगा। अब देखो इसमें कौन सा था वो कहाँ आ गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे सर्कल आ जाएगा, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। तो ए ऑप्शन आपका डियर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, 15 में ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाइए डियर। क्वेश्चन नंबर 16 में जैसे आप आते हो, इसको देखें कि ये भाई अंदर की तरफ था, फिर ये बाहर की तरफ हो गया, और ये जो यहाँ था वो बाहर आ गया ऐसे। तो अब देखो ये बाहर की तरफ था, तो ये अब की बार क्या होगा, ये अब की बार अंदर की तरफ हो जाना चाहिए। ओके, और ज़रा देखो ये जो, और देखो ये जो अंदर था ये बाहर आ जाना चाहिए। तो ऐसे में कौन सा बिल्कुल करेक्ट होगा, देखो ये तो बिल्कुल होने से रहा, ये तो बिल्कुल होने से रहा। अब देखो ध्यान से देखो, अब बात ये आती है कि इसमें 3 हो गए हैं, तो ये भी बिल्कुल होने से रहा, आपका बचता है डी। तो डी इज़ द करेक्ट वन, डी इज़ द करेक्ट वन। तो ऐसे ही अपन सारे के सारे क्वेश्चंस को देखते चलेंगे, बिल्कुल समस्या वाली कोई बात ही नहीं है। अब चलिए आ जाइए 17 से 20 के बीच में। 17 से 20 के बीच में डियर स्टूडेंट्स हमें क्या करने हैं, प्रथम सेट के 2 प्रश्न चित्रों में एक निश्चित संबंध है, इसी तरह का संबंध दूसरे सेट के तीसरे तथा चौथे चित्र में होने चाहिए। यानी कि आपको क्या करना है, इनमें और इनमें कोई एक रिलेशन है, वही रिलेशन इनमें और इनमें होना चाहिए। ओके, तो चलिए आ जाइए 17 में सबसे पहला जो ऐसा था ये ऊपर को खाली हो गया। तो अब ये बताओ जो ऐसा था तो वो नीचे को खाली हो जाएगा यार, और क्या। तो बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18 में, ये ऊपर को था नीचे को हो गया। अब ये कह लो कि ये ऊपर को है तो ये नीचे को हो जाएगा इस तरीके से। तो जरा देखो ऐसा कौन सा, ऐसा ये बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल नहीं, आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ओके, तो थोड़ा सा दिमाग अगर आप लगाते हो डियर स्टूडेंट्स तो आपको बिल्कुल भी समस्या नहीं होने वाली है। चलिए यहाँ पे देखिएगा ज़रा, ये क्या है, ये जैसा भी है ये इसका क्या है, ये इसका मिरर इमेज है। तो ये जैसा भी है इसका मिरर इमेज होगा, यानी कि कौन सा जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। 20 है ना, ये कौन सा था, अरे यार इधर देखो, ये 17 था, तो पहला 17, दूसरा 18, 19 में बताइएगा, 19 में बताइएगा कौन सा होगा। तो 19 में कौन सा होगा भाई, इसमें तो सीधे दिख रहा है कि सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। कौन सा, सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिएगा डियर, ये क्या होता है, ये अंदर वाला पोर्शन ये फ्लिप कर जाता है, वो ऐसे हो जाता है। तो अब की बार ये जो बंदा था वो ऐसे होगा, श्योर बात है, ठीक है। अब ये जो ऐसे है वो ऐसे होगा, कैसे होगा, ऐसे होगा। तो ऐसे में तो सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत हो जाता है। फिर आप देखिएगा ये सीधा तो हो जाएगा, लेकिन ये क्या हुआ, यहाँ पे आया है।
तो इसका मतलब ये जो बंदा होगा यहाँ पे आएगा और ये यहाँ पे आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ए। कौन सा होगा? 20 में ए इज़ द करेक्ट वन। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। बस ऐसी ही एनर्जी के साथ में हमको सारे क्वेश्चन करते जाने हैं, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है डियर स्टूडेंट्स। चलिए आ जाइए सेक्शन नंबर 6 पे। सेक्शन नंबर 6 में जैसे ही आते हैं आपको क्या करना है, आपको त्रिभुज वर्ग या वृत्त कंप्लीट करने, यानी कि वही यार जैसे जैसे वो होता नहीं है, क्या कहते हैं, पूर्ण वर्ग बनाने वाली टाइप की, तो वैसे ही करने हैं। चलिए आ जाइए 21 में। 21 में जैसे ही आप आते हो जरा देखो फटाक से, यहाँ पे तो ये होगा ही नहीं, होगा ही नहीं। फिर बात ये देख रहे हो इतना चौड़ा है, ख़त्म। तो ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही। इसको तो देखते ही आप मार देते हो यार, इसको तो आप देखते ही मार देते हो। चलो 22 में आ जाओ। अब यहाँ पे तुम्हें क्या लगाना है तो ये पहले से ही भरा पड़ा है, ये कतई नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें आपको बिल्कुल डरने की नीड नहीं होती डियर स्टूडेंट्स। आप बिल्कुल टेंशन ही मत लिया करिए, बस आप अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज़ करिए, आपका सारा काम बहुत ही आसानी से हो जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 डियर, कम ऑन कम ऑन कम ऑन फटाफट। ये बताओ क्या पहला होगा? अरे यार यहाँ पे तो ऐसा चाहिए ना, ऐसा है ही नहीं, ऐसा है ही नहीं, ऐसा है ही नहीं। सी इज़ द करेक्ट वन। तो 23 में क्या हो जाएगा? 23 में सी हो जाएगा। कितने प्यारे प्यारे क्वेश्चन हैं यार, कितने प्यारे प्यारे। चलो आ जाओ 24 में आ जाओ। 24 में देखो ये तो बिल्कुल भी नहीं है, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। अब बात आती है सी और डी में। अब देखो सी में ये जनाब बड़े हैं थोड़ा सा, ये छोटा है, तो यही सेट हो जाएगा यार। 24 में डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो इस तरीके से देखो चार आकृतियाँ कितनी फटाफट हो गई। अब देखो इसको देख के ही आपको पता चल गया कि भैया इसमें तो मिरर वाला छांटना है ना, इसमें तो हमें मिरर वाली आकृति का फाइंड आउट करना है। तो अब इसमें क्या दिक्कत है? अब देखो ये चीज़ ऐसे है तो ऐसे रहेगी, क्या ऐसा है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, अब ये यहाँ पे ऐसा है तो यहाँ पे ऐसे होगा, ठीक है। तो क्या ये है? नहीं है। क्या ये है? नहीं है। अब ए और सी में से अब टी ऐसा है तो टी यहाँ पे ऐसा होगा, तो ये वाला भी नहीं होगा। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से चीज़ें आप बिल्कुल, है ना, एनालाइज करिए, चीज़ों को देखिए। चीज़ें बहुत आसान हैं, बिल्कुल आपको डरने की नीड ही नहीं है। बस आप अपना 100% दीजिए, आपका रिजल्ट पक्का आएगा डियर स्टूडेंट्स। आपको बिल्कुल दिक्कत महसूस करने की ज़रूरत ही नहीं है। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 27 में आ जाइए डियर। क्वेश्चन नंबर 27 में जैसे ही आप आते हो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक मिरर लगा हुआ है और इसका क्या करना है, इसका आपको ऐसा ही काउंटर एक बार खोजना है। तो ऐसे में आप तुरंत देख ही लिए होंगे यार 27 में, मतलब ए ही दिख रहा है, क्योंकि ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो 27 में आपको ए ऑप्शन तुरंत दिख गया होगा। तो ऐसी आकृतियाँ हैं जिनमें आपको बिल्कुल टेंशन लेने की नीड नहीं है डियर स्टूडेंट्स। थोड़ा सा अगर आप अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड को अच्छा रखोगे तो क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हो जाएंगे, बहुत ही आसानी से हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पे आ जाइए बच्चा। क्वेश्चन नंबर 28 पे जैसे ही आप आते हो, आपको ये दिख जाता है कि भाई इसका मुंह इधर को अगर है तो इसका मतलब यहाँ पे कोई होगा जिसका मुंह ऐसे होगा। फिर आप ऐसे आओगे, इसका मुंह अंदर की तरफ है तो इसका मतलब इसका भी ऐसे होगा। ऐसा कुछ दिख रहा है क्या ए में? बिल्कुल नहीं। क्या बी में? बिल्कुल नहीं। क्या डी में? बिल्कुल नहीं। ऐसा केवल आपको सी में दिख रहा है बच्चा, केवल सी में दिख रहा है। तो 28 में सी हो जाएगा, 28 में सी हो जाएगा। तो इस तरीके से चीज़ें बहुत ही आसानी से हो जाती हैं, हमें बिल्कुल भी टेंशन लेने की नीड नहीं होती डियर, है ना, बिल्कुल भी, है ना। अब की बार क्या करना है, कटिंग और फोल्डिंग वाला है। कटिंग और फोल्डिंग वाला कैसे आप इन सारी की सारी, है ना, आकृतियों को जब आप इसको, अब की बार क्या है कि इसको आपको फोल्ड करना है। क्या करना है? फोल्ड करना। जब ये वाला लाओगे नीचे और फोल्ड करोगे तो ज़रा देखो कि आपकी कौन सी आकृति बन रही होगी, आपकी कौन सी आकृति बन रही होगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये तो ऐसे रहेगा ही, जब आप इसको फोल्ड करोगे तो ये चीज़ ऐसे हो जाएगी, ये ऐसे है ही, और यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, यहाँ पे, यानी कि आपका बी वाला ऑप्शन, आपका जो बी वाला ऑप्शन है डियर स्टूडेंट्स, दैट विल बी करेक्ट वन, दैट विल बी करेक्ट वन। ओके, दैट विल बी करेक्ट वन। तो 29 में आपका बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 30 पे आ जाइए बच्चा। क्वेश्चन नंबर 30 पे जैसे ही आप आते हो डियर,
क्वेश्चन नंबर 30 इज वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन। जरा देखना, ये चीज़ फ्लिप कर दो ना यार, फ्लिप कर दो, इसको गायब ही कर देना। तो ये चीज़ जब गायब हो जाएगी तो आपका क्या बचेगा, आपका यही बी वाला ऑप्शन बचेगा। क्या बचेगा, बी वाला ऑप्शन आपका, बिल्कुल। क्योंकि इसको क्या करना है, इसको फोल्ड कर देना, इसको क्या करना, फोल्ड करना है हमें। तो फोल्ड करने से हमें क्या मिलेगा, फोल्ड करने से वही सारी चीज़ें आपको तुरंत के तुरंत मिल जाएंगी। ओके बच्चों, तो वेरी नाइस, वेरी नाइस। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में ज़रा देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 31 में आपको ये देखना है कि अगर आप इसको इधर फ्लिप कर देते हो तो आपको क्या मिलेगा। चलो जल्दी से आ जाओ। तो 31 में आपको बिल्कुल दिख ही रहा होगा यार कि ये चीज़ अगर इधर आती है तो थोड़ा सा ऐसे निकलेगी, थोड़ा सा। तो इस तरीके की आकृति कौन सी है, ये ए वाली बिल्कुल आपकी करेक्ट है। तो 31 में ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो ऐसे ही चीज़ों को आप एग्जीक्यूट करते रहिए, आप सोचते रहिए, आप समझते रहिए, बिल्कुल डरने की नीड नहीं है। अब की बार इसको ऊपर फ्लिप करना है। अब जैसे ही डियर आप इसको ऊपर फ्लिप करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। और ये वाला बंदा यहाँ पे जाके सेट हो जाएगा, यहाँ पे। ओके, तो ज़रा देखो ऐसी कौन सी आकृति है। तो 32 में मुझे जो लगता है कि आप पकड़ लिए होंगे, क्योंकि इसका मुंह भैया, इसका मुंह जो होगा ना यार ऊपर को होगा, ये ट्रायंगल वाला। तो ये नीचे को है, ये ऊपर को तो है, लेकिन इसका ये अलाइनमेंट गड़बड़ हो गया, ये इधर को है, तो ये भी नहीं होगा। आपका सी इज़ द करेक्ट वन। ओके, 32 में क्या होगा, सी ही होगा, डी बिल्कुल नहीं होगा। तो ये बात समझ में आई। चलो कमान, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 बच्चा पार्टी, आप सारे जनों को पता होता है कि इसमें हम लोग क्या करते हैं। इसमें हम लोग देखते हैं कि इससे मिल के कौन सी आकृति बनी है, इससे मिल के कौन सी आकृति बनी है। तो सबसे पहले इसमें तो 1 2 3 स्क्वायर आपको ढूंढे, जो कि इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, डी में ही है, वो डी में ही है। तो 33 में आपका क्या ऑप्शन हो जाएगा, 33 में आपका डी ऑप्शन हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स। ओके, चलो तो अगर आपको चीज़ें आती हैं डियर तो आप क्या करोगे ना, फटाफट कर लोगे यार। लेकिन अगर कहीं भी थोड़ी सी भी दिक्कत होती है तो आपको समस्याएं आ सकती हैं, इसलिए घबराना बिल्कुल नहीं है। कहते हैं ना, डरना मना है, इस एग्ज़ाम में डरना बिल्कुल मना है। ओके, चलो बच्चा पार्टी कमा, क्वेश्चन नंबर 34 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 34 पे जब आप आते हो क्वेश्चन नंबर 34 पे, तो ज़रा ध्यान से देखो। पहली बात तो 1 2 3 और यहाँ पे 4 है, चलो हटो। और बीच में एक स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर तो है ही नहीं, यहाँ पे स्क्वायर है लेकिन वो चीज़ें उस फॉर्म में अरेंज नहीं है जैसे हमें चाहिए। तो सी सबसे करेक्ट लग रहा है, सी इज़ द करेक्ट वन। तो 34 का जो सी ऑप्शन है डियर, वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ओके, चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 34। 1 2 3 4, इन चार की चारों आकृतियों को देख के आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सी, इन चारों में से कौन सी बिल्कुल करेक्ट वन है। तो एक बार फिर से आप इनको देखिए और फिर आप इधर आइए। ओके, तो 35 में आपको बिल्कुल दिख गया होगा कि यार इसमें पहला ही बिल्कुल सटीक दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा आकृतियाँ हैं, यहाँ पे भी ज़्यादा हैं, यहाँ पे भी ज़्यादा ही हैं, ये तो बड़ी है। तो जिसकी वजह से ए वाला आपका 35 में ए इज़ द करेक्ट वन। ओके डियर, चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 36 बच्चा पार्टी। 36 अब आप करके हमें दिखा दो। अब ऐसे मज़ा नहीं आता कि सारे के सारे क्वेश्चंस हम ही कर रहे हैं, आप बैठे बैठे मस्त सुन रहे हो बस, तो ऐसा अच्छा नहीं लगता। ओके, तो देखो इसमें 1 2 3 चीज़ें हैं। अब इसमें तो 4 हैं, इनको हटाओ यार, इनको भी हटाओ, इनको भी। अब देखो इसको थोड़ा सा देख सकते हो, इसको थोड़ा सा आप देख सकते हो, लेकिन इनको तो हटा ही दो। तो 36 में बिल्कुल आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ये वाली आपको यहाँ मिल गई और ये वाली आपको यहाँ मिल गई और ये वाली आपको यहाँ मिल गई। ओके, सोच रहे हो कि भैया यार कलर आज पेन आप बदल नहीं रहे हो, तो चलो पेन बदल देते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है ये 36 तक आपको बिल्कुल ज़बरदस्त ढंग से समझ में आया होगा बच्चा पार्टी। चलो कमान, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में जैसे ही हम लोग आते हैं तो इसमें ज़रा देखना क्या दिया है। 37 से 40 तक, 37 से 40 तक में प्रत्येक प्रश्न में एक प्रश्न चित्र दिया गया है। ABCD से चिन्हित 4 उत्तर दर्शाए गए हैं। उत्तर चित्रों में उस चित्र को चुने जिसमें प्रश्न चिन्ह छिपा है ना या सम्मिलित है। यानी कि आपको ये देखना है बच्चा पार्टी कि कहाँ पे वो चीज़ छिप के बैठी है, कहाँ से वो चीज़। तो ये देखो कि ये चीज़ कहाँ पे छिप के बैठी है, जहाँ पे ऐसा हो, जहाँ पे ऐसा हो। तो आपको यार सीधे दिख गया होगा कि ये चीज़ इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, वो चीज़ केवल डी में ही है। कहाँ है,
डी में है। तो डी इज़ द करेक्ट वन। ओके, डी इज़ द करेक्ट वन बच्चा पार्टी। चलो कम ऑन आ जाओ क्वेश्चन नंबर 38 पे। क्वेश्चन नंबर 30 ऐसे क्वेश्चंस में मैंने आपसे बोला है थोड़ा सा इसको अगर आप बड़ा करोगे और ऐसे ही रहने दो, फिर ये ऐसे चलाओगे, जब आप अपने पेन को जैसे ही चलाओगे तो आपको बिल्कुल आंसर तुरंत के तुरंत मिल जाएगा। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 38 में ए तो बिल्कुल भी नहीं होगा, बी तो बिल्कुल भी नहीं होगा। अच्छा, जैसे ही आप यहाँ पे आते हो जरा देखो, ऐसे आए ऐसे आए ऐसे है ऐसे है, यानी कि सी इज़ द करेक्ट वन, सी इज़ द करेक्ट वन। तो ऐसे ही हमें ढूंढना होता है, थोड़ा सा दिक्कतें होती हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम्स होती हैं अगर हम पहले कभी नहीं किए हैं, लेकिन फिर भी बिल्कुल डरने की नीड नहीं है बच्चा पार्टी। आप बिल्कुल अपना पेशेंस बनाए रखो यार, चीज़ें आपको बिल्कुल सही वे में ले जाएंगी। ओके, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 39 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 39 में जैसे ही आप आते हो बच्चा, देखो ध्यान से देखो 39 में क्या आपको लग रहा है कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप ऐसे जाते हो और ऐसे जाते हो, क्या वो चीज़ें आपको मिलती हैं जो आपको मिलनी चाहिए? यहाँ पे नहीं मिलेगी। फिर आप ऐसे, इसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। यहाँ पे जाते तो हो ऐसे, लेकिन ये चीज़ नहीं मिल पाती है। अच्छा, जब आप डी वाले में जाते हो, ऐसे जाते हो और ऐसे जाते हो, यहाँ पे ये मिल जाता है, यहाँ पे ये मिल जाता है। ओके, तो 39 में आपका डी इज़ द करेक्ट वन। ओके, डी इज़ द करेक्ट वन, डी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके बच्चा पार्टी, चलो कमान आ जाओ क्वेश्चन नंबर 40, और ये कह सकते हो कि रीजनिंग पोर्शन का आपका लास्ट क्वेश्चन है डियर। तो रीजनिंग क्वेश्चन 40 नंबर्स के आते हैं। 40 में आउट ऑफ 40 स्कोर करना बहुत आसान होता है। बस एक बात का आपको ध्यान रखना है बच्चा पार्टी, वो क्या है? वो ये है कि आप बिल्कुल अपना पेशेंस मत खोइए, बिल्कुल आप दिलो जान लगा के प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है? क्योंकि कभी कभी जब आप घबरा जाते हो ना, तब भी आप बहुत सारी गलतियां कर देते हो। तो एग्जाम में घबराना तो बिल्कुल नहीं है। ओके, चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में अब आप जरा देखो ध्यान से, अब आपको ये चीज़ ढूंढनी है, ये चीज़ ढूंढनी है। जरा देखो ये चीज़ कहाँ मिल रही है, क्या यहाँ पे कहीं मिल रही है? अरे यार, ये तो पहले ही मिल गया, इसमें ऐसा कुछ पॉसिबल ही नहीं था, इसमें कुछ पॉसिबल ही नहीं, इसमें पॉसिबल ही नहीं। तो यहाँ पे देखो ये चीज़ पॉसिबल हो जा रही है तुरंत के तुरंत, तो ए इज़ द करेक्ट वन। ओके, तो 40 में ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो चलो डियर बच्चा पार्टी, मेरे ख्याल से आप सारे जनों को आज का डिस्कशन, ये जो रीजनिंग वाला पोर्शन है, बिल्कुल समझ में आया होगा। आप बिल्कुल इंजॉय कर रहे होंगे उस चीज़ को। तो चलो ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में लेते हैं कुछ मैथमेटिक्स और हिंदी वाले क्वेश्चंस। तब तक के लिए आप जहाँ कहीं भी हो, बिल्कुल स्वस्थ रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो, और यस, पढ़ाई करते रहो, क्योंकि 30 अप्रैल को ही आपका पेपर है। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, आपको ढेर सारा प्यार, आप बिल्कुल लगे रहो, सिलेक्शन यार पक्का होगा 101। ओके, ठीक है, ओके, लव यू बच्चा पार्टी, बाय बाय।